मार्च में अदानी ग्रुप के लिए संकट मोचक बनकर आई निवेश फर्म GQG पार्टनर्स ने ग्रुप की कंपनियों में नया निवेश बढ़ाने की योजना बनाई है और इसके लिए ग्रुप के साथ बातचीत हो रही है। GQG पार्टनर्स की तरफ से अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन में निवेश बढ़ाया जा सकता है। कंपनी ने बीते मार्च में अदानी ग्रुप की कंपनियों में बड़ा निवेश किया था और उस निवेश पर उसे करीब $2 अरब का मुनाफा भी दिख रहा है। बाजार में लगातार अदानी के शेयरों में तेजी बनी हुई है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन में लगातार कंपनी के शेयरों में तेजी है। आज भी अगर हाल देखें तो कुछ शेयरों में आज भी अपर सर्किट की स्थिति देखने को मिल रही है, हालांकि कुछ में कुछ बिकवाली भी है। अगर आप देखें तो ACC, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट और अदानी पावर, यहाँ आज गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल मार्केट भी आज कमज़ोर है, सेंसेक्स निफ्टी में भी गिरावट है, लेकिन हाँ अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन और NDTV के शेयरों में आज भी अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। अंबुजा सीमेंट 1% करीब नीचे और अदानी विल्मर के शेयर में भी करीब आज 5% की गिरावट है। सर, ये जो तेज़ी हमने देखी अदानी समूह के शेयरों में पिछले 3-4 दिनों में, बहुत तेज अदानी पोर्ट तो अपनी उस वैल्यू पे भी आ गया जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले जो उसका मूल्य था। क्या बता रही है ये तेजी, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये दिलचस्प है देखना कि अडानी समूह में अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखें तो अडानी समूह के लिए कानूनी तौर पर, फंडामेंटली कंपनी के कामकाज के तौर पर या कंपनी पर जो किस्म किस्म की चुनौतियां हैं, संकट है, उसे लेकर कोई बहुत बड़ा ट्रिगर हमारे सामने नहीं आया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट को ट्रिगर माने कि सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट में कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह के कामकाज की पारदर्शिता, शुद्धता, समस्या को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से बात की और ये भी कहा कि सेबी को उन मामलों की जांच करके रिपोर्ट देनी होगी जो अडानी समूह के ट्रांजैक्शंस से जुड़ी हुई हैं, खासतौर से विदेशी मुद्रा ट्रांजैक्शंस को लेकर। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय शेयर बाजार की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ा। अब एक दिलचस्प चीज़ देखने वाली है, इसके अलावा अगर आप कर्ज को लेकर देखें तो पिछले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार अडानी समूह की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोई नया कर्ज मिलता नहीं दिखा। किसी कंपनी ने, किसी भी एजेंसी ने अडानी समूह की रेटिंग या साख में कोई बदलाव नहीं किया। ESG को लेकर कंपनी का इंडेक्स, अडानी समूह की कंपनियों का अलग अलग इंडेक्सेस से बाहर जाना जारी रहा। सरकार अपने इस बात पर कायम है कि 2016 से अडानी समूह की जांच हो रही, फिर ये तेजी किस वजह से आई? ये 2-3 चीज़ें इसके पीछे दिखाई देती हैं और इसके तार हम कहीं मौजूदा परिस्थितियों से जोड़ सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अडानी समूह की तरफ से जिससे अब जो तैयारियां हैं वो करीब करीब 19 से 20 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास के इक्विटी डाइवेस्टमेंट की है। हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि अडानी समूह को अपने कर्ज चुकाने के लिए नई पूंजी की ज़रूरत है और चूंकि नया कर्ज नहीं मिल रहा है तो अडानी समूह ने अपनी 3 कंपनियों के बोर्ड की बैठक में डिसाइड किया था कि कंपनी अपनी एक हिस्सेदारी शेयर या शेयर में बदलने वाले डिवेंचर या किसी ऐसे माध्यमों से बेचेगी जिससे कि FPIs को या विदेशी निवेशकों को, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये उनको बेचा जाएगा। ये लगभग उसी तरीके की परिस्थिति, हालांकि FPO नहीं है, पर उसी तरीके की परिस्थिति है जिसमें उन्हें बेचा जाएगा। अडानी समूह की मौजूदा परिस्थिति में अगर आप देखें तो अडानी समूह की ज़्यादातर कंपनियों में प्रमोटर्स की इक्विटी रिस्क सबसे ज़्यादा है, 50 से 70% तक है। प्रमुख कंपनियों में 70% तक इसकी हिस्सेदारी है। बाजार ये मान रहा है कि कीमतों में ये तेज़ी उसे देखकर आ रही है, यानी इस समय जितनी कीमतें बढ़ेंगी उतना ही डाइवेस्टमेंट में बेटर रिटर्न, बेटर प्राइस अडानी समूह को मिलेगा। तो अगर अडानी समूह के स्टॉक्स की कीमतों में भी ताज़ी बढ़ोतरी दिख रही है तो शायद ये उस वजह से दिख रही है क्योंकि इससे अडानी समूह को अपना वैल्यूएशन, उस डाइवेस्टमेंट में वैल्यूएशन बेहतर करने में मदद मिलेगी। अब आप तार पीछे जोड़कर देखिए, GQG इन्वेस्टर्स ने पहले निवेश किया था, लेकिन आज GQG इन्वेस्टर्स की तरफ से खबर आई कि फिर वो और भी निवेश बढ़ाने वाले हैं और शायद वो आने वाले समय में जब भी ये कंपनी अपनी इक्विटी बेचेगी तो उसे भी हिस्सेदारी लेगी। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से छोटे निवेशकों को शायद उतना फायदा ना कर रही हो, क्योंकि छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी भी अडानी समूह में सीमित है और खासतौर से हाल की गिरावट के बाद बहुत सारे निवेशक बेचकर निकले भी हैं। ये कंपनी के उस कार्यक्रम को, एक पूंजी जुटाने के उस कार्यक्रम के लिए मददगार है। कीमतें अगर ऊपर रहेंगी तो कंपनी को थोड़ा बेहतर वैल्यूएशन मिल पाएगा। हालांकि ये वैल्यूएशन वो बिल्कुल नहीं होगा जो FPO आने से पहले था। हमने लगभग FPO के पहले भी शेयर अडानी समूह के स्टॉक्स में इसी तरीके की तेजी का रुख देखा था।